दिल्ली में सभी 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। एग्जिट पोल के नतीजों में जहां आम आदमी पार्टी को नुकसान मिलता दिख रहा है, तो वहीं बीजेपी की जीत होती भी दिख रही है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार दिल्ली का वोटिंग पैटर्न देखेंगे तो पाएंगे कि जहां मुस्लिम वोटर्स ज्यादा है, वहां वोटिंग परसेंटेज भी ज्यादा है। जैसे मुस्तफाबाद में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली में AIMIM के ओवैसी को बड़ी जीत मिल सकती है? क्या वो यहाँ पर कोई खेल कर सकते हैं? दरअसल दिल्ली चुनाव में वोटिंग के तुरंत बाद एग्जिट पोल सर्वे आए, जिसमें आम आदमी पार्टी को नुकसान होता दिखाया गया। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत हासिल होती दिख रही है। इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी किस्मत आजमा रही है। हालांकि उसने 2 प्रत्याशी ही मैदान में उतारे हैं और इसकी वजह से दोनों सीटों पर मुकाबला कड़ा हो गया है। दिल्ली में बुधवार को विधानसभा चुनाव में 60% से ज्यादा मतदान हुआ। चुनाव आयोग के मतदाता ऐप को रात 11:30 पर अपडेट किया गया, जिसके मुताबिक दिल्ली में 60.42% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा मतदान 66.25% उत्तर पूर्वी जिले में दर्ज किया गया। ये दिल्ली का वही जिला है जहां साल 2020 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे और जहां हिंदू वोटर्स 68% है। सबसे कम साउथ ईस्ट में 56.16% मतदान और 57.13% मतदान नई दिल्ली जिले में हुआ, जहां हिंदू वोटर्स 88% है और मुस्लिम वोटर्स सिर्फ 6% है। इससे ये पता चलता है कि दिल्ली में जिन सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या 20% या उससे ज्यादा है, वहां सबसे ज्यादा मतदान हुआ है और जहां हिंदू वोटर्स की संख्या ज्यादा है, वहां कम मतदान हुआ है। विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से मुस्तफाबाद में सबसे ज्यादा 69% मतदान हुआ। यहाँ से AIMIM के ताहिर हुसैन चुनाव लड़ रहे हैं, जो दिल्ली दंगे के आरोपी भी है। चुनाव प्रचार के दौरान कस्टडी पैरोल लेकर वो जेल से बाहर निकले थे और प्रचार करते देखे गए थे। वे बात करें ओखला की, तो इस सीट पर 54.90% मतदान हुआ है। यहाँ से आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान मैदान में है, खासकर शिफा उर रहमान खान के कारण, जो ओखला से कैंडिडेट है। रिपोर्ट्स की माने तो ओखला में हमेशा उम्मीदवार की व्यक्तिगत पहचान अहम रही है, न कि पार्टी का चुनाव। और मुस्लिम बहुल इलाके इसके आसपास है। ओखला दिल्ली के दक्षिण पूर्व में स्थित है और यहाँ मुस्लिम समुदाय की अच्छी खासी आबादी है, खासकर जाकिर नगर, अब्दुल फजल इनक्लेव, शाहीन बाग और जोगाबाई जैसे इलाकों में। इसलिए ये मौका ओवैसी के लिए अच्छा है। बता दें, AIMIM के लीडर और विपक्ष के चर्चित नेता असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में चुनाव प्रचार में कूदकर अपने उम्मीदवारों के लिए खुद वोट मांगे। ताहिर हुसैन भी जेल से निकले तो खूब शेरो शायरी कर वोट मांगते दिखे। अब हालांकि एग्जिट पोल में AIMIM एक भी सीट लाती दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े अनुमानित ही होते हैं। जानकार मानते हैं कि ओवैसी के उम्मीदवार अगर जीतते नहीं भी है तो भी वोट काटने के लिहाज से वो अहम भूमिका निभाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।